परीलोक की दुनिया कितनी निराली थी। वहां न सूरज तपता था, न चांद अकेला चमकता था। हर दिन रंगों की रोशनी से भरा रहता, जैसे आसमान पर किसी ने इंद्रधनुष फैला दिया हो। इस परीलोक और इंसानों की दुनिया को जोड़ता था एक अनोखा पुल, इंद्रधनुषी पुल। यह पुल 7 रंगों से बना था और उसमें हर रंग की अपनी ताकत छिपी थी। लाल रंग साहस देता, नारंगी हंसी और उत्साह, पीला बुद्धि, हरा शांति, नीला विश्वास, जामुनी रचनात्मकता और बैंगनी प्रेम। परीलोक की सबसे छोटी और नन्ही परी का नाम था चमकी। वह चंचल थी, थोड़ी शरारती भी, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। बाकी परियां कहती, चमकी तू अभी बहुत छोटी है, तुझे बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिल सकती। लेकिन परीलोक की महारानी सुगंधा परी उसे देखती और मुस्कुराती। हर छोटी चीज में भी बड़ी ताकत छिपी होती है। एक दिन चमकी सबको दिखा देगी। और वही दिन आखिरकार आ गया। महारानी ने सब परियों को बुलाकर घोषणा की, आज से इंद्रधनुषी पुल की रखवाली की जिम्मेदारी हमारी नन्ही परी चमकी को दी जाती है। सब परियां दंग रह गईं। क्या इतनी छोटी परी ये जिम्मेदारी निभाएगी? अरे वो तो खुद खेलकूद में मस्त रहती है, पुल का पहरा कैसे दे पाएगी? लेकिन चमकी के दिल में एक अनोखा जोश भर गया। उसने अपने छोटे छोटे पंख फड़फड़ाए और बोली, मैं वादा करती हूं महारानी, इस पुल की रक्षा अपने प्राणों से भी करूंगी। चमकी पहली बार पुल पर खड़ी थी। पुल इतना खूबसूरत था कि जैसे आकाश ने अपने सारे रंगों का जादू उस पर उतार दिया हो। नीचे इंसानों की दुनिया दिखाई देती, जहां बच्चे बारिश में कागज की नाव बहा रहे थे और ऊपर परीलोक की चमकदार हवाएं लहराती। पहल तो सब आसान लगा। पुल पर कोई खतरा नहीं था, बस हल्की हल्की रोशनी झिलमिलाती और रंगीन धुनें गूंजती रहती। चमकी पुल पर नाचती, गुनगुनाती और कभी इंसानों की दुनिया को झांक कर देख लेती। लेकिन तीसरे दिन कुछ अजीब हुआ। लाल रंग की पट्टी हल्की हल्की धुंधली होने लगी। चमकी ने सोचा, शायद ये मेरी आंखों का धोखा है। मगर जब उसने ध्यान से देखा तो पाया कि पुल का लाल हिस्सा वास्तव में फीका हो रहा था। अगर लाल रंग चला गया तो पुल की ताकत भी कमजोर हो जाएगी। चमकी चिंतित थी। तभी उसने देखा कि पुल के नीचे एक काली सी परछाई मंडरा रही है। वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। चमकी ने जोर से कहा, कौन है वहां? सामने आओ। परछाई से एक ठंडी हंसी गूंजी, हा हा हा, मैं हूं अंधकार आत्मा। ये पुल मुझे हमेशा रोकता है। आज मैं इसे तोड़ दूंगा ताकि इंसानों और परियों का रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाए। चमकी डर गई, लेकिन उसने साहस जुटाया। ये पुल तुम्हें कभी तोड़ने नहीं दूंगी, चाहे मैं अकेली क्यों न हूं। अंधकार आत्मा ने पुल के लाल हिस्से को और फीका करना शुरू कर दिया। चमकी ने तुरंत अपनी छोटी जादुई छड़ी निकाली और लाल रंग पर चमकदार रोशनी डाली। लेकिन रोशनी टिक नहीं पाई। तभी उसे महारानी के शब्द याद आए, हर रंग में एक ताकत छिपी है, उसे जगाने के लिए परी को खुद उस गुण को जीना होगा। चमकी समझ गई, लाल रंग साहस का प्रतीक है। अगर मुझे पुल को बचाना है तो मुझे सच्चा साहस दिखाना होगा। उसने अपने डर पर काबू पाया, पंख फैलाए और जोर से बोली, अंधकार आत्मा, मैं छोटी हूं लेकिन मेरे दिल में हिम्मत बड़ी है, तुझे पीछे हटना होगा। और जैसे ही उसने यह कहा, लाल रंग फिर से चमक उठा। पुल का एक हिस्सा बच गया था, लेकिन अंधकार आत्मा हार मानने वाला नहीं था। उसने नारंगी हिस्से को निशाना बनाया। अचानक पुल से हौसी खुशी की आवाजें गायब हो गईं। परीलोक उदास हो गया। चमकी ने सोचा, नारंगी रंग उत्साह और खुशी देता है। अगर मैं सबको मुस्कुराने पर मजबूर कर दूं तो नारंगी लौट आएगा। उसने तुरंत गाना गाना शुरू किया। उसकी मीठी आवाज पुल पर गूंजने लगी। इंसानों की दुनिया में खेलते बच्चे भी अचानक हंसने लगे। परियों ने भी तालियां बजाईं और देखते ही देखते नारंगी हिस्सा फिर से चमक उठा। फिर पीले हिस्से पर हमला हुआ। अचानक सब जगह अंधेरा छा गया, जैसे बुद्धि और रोशनी गायब हो गई हो। चमकी ने आंखें बंद की और सोचा, बुद्धि पाने के लिए शांत दिमाग चाहिए। उसने गहरी सांस ली और ध्यान लगाया। तभी उसके मन में एक हल्की सी आवाज आई, सच को पहचानो, समाधान वही है। चमकी ने तुरंत अपनी छड़ी से प्रकाश की एक रेखा बनाई और पीला हिस्सा फिर से जगमगाने लगा। इसी तरह
उसने हरे हिस्से में शांति फैलाकर, नीले में विश्वास जगाकर, जामुनी में रचनात्मकता लाकर और बैंगनी में प्रेम बांटकर सारे रंगों को बचाया। अब पूरा पुल चमक रहा था, लेकिन अंधकार आत्मा गुस्से से चिल्लाया, नन्ही परी, तूने रंगों को बचा लिया, पर मैं अब खुद पुल को तोड़ दूंगा। वह काली आंधी बनकर पुल पर टूट पड़ा। चमकी ने पंख फैलाए और पुल के बीचों बीच खड़ी हो गई। यह पुल सिर्फ रंगों से नहीं बना, यह दिलों से बना है, इंसानों और परियों की दोस्ती से बना है। और जब तक यह दोस्ती है, तू इसे कभी नहीं तोड़ सकता। उस दिन से चमकी को इंद्रधनुषी पुल की असली रखवाली कहा जाने लगा।